अभी तक पंजाब से ख़तरा पूरी तरह से ओवर नहीं हुआ जी। और तीनों दरियाओं में जो हिस्टोरिकल पीक्स थी वो स्टिल हाफ वे थ्रू हैं, और अभी जो पिछले 24 घंटे हैं इन्होंने चीज़ों को मज़ीद कॉम्प्लेक्स किया। पंजाब से सैलाब का खतरा टल गया, ये कहना ठीक नहीं। तीनों दरियाओं में अब भी तो बयानी है। डीजीपीडीएमए पंजाब इरफान काठिया ने आइंदा 72 घंटे अहम करार दे दिए। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए डीजीपीडीएमए सिंध सलमान शाह ने कहा, गुड्डू बैराज पर 6 से 7 लाख क्यूसेक का रेला आने का खदशा है। सिंध में इतना पानी जरूर आएगा कि पूरे कच्चे को डुबो सकता है। सैलाब की शिद्दत सिंध में पंजाब से कम होगी। सिंध में बंद मजबूत और ऊंचे हैं, 12 लाख क्यूसेक बर्दाश्त कर सकते हैं। दरियाओं और बैराजों पर पानी ही पानी। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 3,57,000, सक्खर बैराज 3,02,000, कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में गंडा सिंगवा पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक, हेड सुलेमानकी पर 1,32,000, हेड इस्लाम पर 95,000 और हेड पंचतन पर पानी का बहाव 1,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में बारिश, मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। पसरूर में पिछले 48 घंटे में वक्फे से बारिश, 4 मकानों की छतें गिर गईं। सियालकोट, डस्का, गुजरांवाला, वजीराबाद और गुजरात में भी बारिशें। रावलपिंडी में खानपुर डैम भर गया। बारिश और सैलाबी रेलों के बायस डैम में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। केपी में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। एबटाबाद में हरो नदी का पुल बारिशों में बह गया। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मोहम्मद में सैलाबी सूरत हाल। शांगला में कॉलेज रोड पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। भिंबर आज़ाद कश्मीर में मुसलसल बारिश से तबाही, नदी नाले बिफर गए। किला छप्पड़ बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब, करीबी आबादी को नुकसान। भारत की आबी जारी है। दरियाए चनाब में फिर सैलाब, हेड मरारा पर पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, काली पुल के करीब बंद इंतहाई कमजोर, मुजफ्फरगढ़ डूबने का खतरा। दवाबा बंद पर कट की तैयारी, सदनाई हेडवर्क्स को बचाने के लिए माए सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के 28 गांव ज़ेर-ए-आब। मुल्तान को खतरा होने पर हेड मोहम्मद वाला के करीब बंद को तोड़ने का फैसला। दरियाए रावी में कबीरवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी रेलवे पुल से टकराने लगा। शोरकोट, फैसलाबाद रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए सतलुज में इंतहाई खतरनाक हद तक सैलाब है। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, साहिवाल, बिहाड़ी, बहावलपुर के अजला बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। भारत सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। मोदी सरकार हर बार इंडस वाटर कमिश्नर के बजाय हाई कमीशन के जरिए फ्लड वार्निंग जारी कर रहा है। अरे बच के आ गए हो, ये आपकी जूती पहने, ठीक हो? अल्लाह सब बच गए। हाँ सब कभी जल्दी नहीं करती, ठीक है? और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं? गुड़िया। तो मैं भी गुड़िया हूँ। स्माइल करो। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में कासिम बिला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से बातचीत की, बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट और फ्रूट्स तकसीम किए। बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मरीम नवाज ने खवातीन को कपड़े और तहाइफ दिए। मरीम नवाज ने मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात दरियाफ्त की। खवातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने मेडिकल कैंप में लोगों से सहूलियात का पूछा, खैरियत दरियाफ्त की। लोगों को यकीन दिलाया कि नुकसान का अजारा किया जाएगा। वज़ीर आला ने इंतजामिया को हिदायत की कि बच्चों का खाना और दूध समेत दीगर ज़रूरियात पूरी की जाएं। मरीम नवाज को रिलीफ कैंप में ब्रीफिंग भी दी गई। बताया गया लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरीम नवाज का रिलीफ कैंप में सफाई और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान।
दरियाए सतलुज का पानी, चिनाब का, रावी और जहलम का पानी मिलकर पंचनद के मकाम पर, जो कि बहावलपुर, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ का रीजन है, यहाँ पे 4 तारीख को एक ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशेनगोई है। भारत की जानिब से हाल ही में छोड़ा गया पानी पाकिस्तान में दाखिल हो चुका। दरियाए रावी का पानी हेड पंचनद की जानिब बढ़ रहा है, जिसके बाद बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू बैराज की तरफ जाएगा। NDMA की सैलाब और बारिशों पर ब्रीफिंग। बताया 6 तारीख से भारत से सिंध में बारिश का सिस्टम दाखिल होगा। ठट्ठा, सजावल और बदीन में बारिशों का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA से राबता। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। चेयरमैन NDMA ने रावी, चिनाब और सतलुज में बढ़ती तुग़यानी से आगाह किया। वज़ीर आज़म की NDMA को रेस्क्यू और इमदादी तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, हिफाजती इक़दाम और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज से पंजाब और सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। वो लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के सैलाबज़दा इलाकों का जायजा लेंगे। सखर, बैराज और कच्चे का भी दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो से रुकने कौमी असम्बली नवीद कमर की बिलावल हाउस में मुलाकात। नवीद कमर की हल्का इंतखाब में सैलाबी रेले से पैदा मसाइल और हल से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और सुहेल अनवर सियाल की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने मकामी अस्पताल में सीनियर सियासतदान खुर्शीद शाह की अयादत की। Putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal. Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला भी आएगा। अमेरिकी सदर ने भारत पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने का इशारा दे दिया। कहा, रूस से तेल की खरीदारी पर भारत को सख्त इकदामात का सामना करना पड़ेगा। पहले ही कह दिया था, भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हमारे इकदाम से रूस को अरबों डॉलर जानना बंद हो गए। रूस चीन शराकतदारी पर कोई तशवीश नहीं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी को फ़ोन। इसहाक डार ने बताया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 105 टन इमदादी सामान रवाना किया। सामान में खाने पीने की अशिया, दवाएं, खैमे, कंबल और दीगर अशिया शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अफगान अवाम के साथ है। जलसे का टाइम था वो 3 बजे का टाइम था और ये वाक़या 9:45 में जलसे के ख़त्म होने के बाद पेश आया। तकरीबन 3 दफ़ा मुंतज़मीन को कहा गया कि आप इसको कट शॉर्ट करें और मगरिब से पहले रात के अंधेरे से पहले आप इसको ख़त्म करें। जिस जगह पर यह धमाका हुआ है वो जलसा गाह से 500 मीटर दूर थी। कोयटा के सरियाब रोड पर खुदकुश हमले में 15 अफराद शहीद जबकि 72 जख्मी हुए। धमाका जलसागाह से 500 मीटर दूर हुआ। जलसे का वक्त 3 बजे का था। धमाका रात 9 बजे हुआ। जलसे के मुंतज़मीन को जलसा खत्म करने के लिए 3 बार कहा गया था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान हमजा शफाकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी कोशिश है रबीउल अव्वल के जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें। मगरिब के बाद किसी रैली या जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सिविल अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और CMH का दौरा। जख्मियों की अयादत की। कहा, जख्मियों के इलाज और मुआलजे में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलोचिस्तान से टेलीफोनिक राबिता। कोयटा धमाके पर इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर दुख, रंज का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की फुल कोर्ट मीटिंग। अहम फैसले सामने आ गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट रूल बगैर बहस कसरत राय से मंजूर। ज़राए ने बताया, रूल 6-5 की अक्सरियत से मंजूर हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस समन रिफत ने मुखालिफत में वोट दिया। इजलास से पहले जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का मुतालबा किया था, जिसे मुस्तरद कर दिया गया।
खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा था, रोस्टर की तैयारी और केस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। सीनियर जज नजरअंदाज, केसेस एडिशनल जजों को भेजे जा रहे हैं। ऐसे इकदाम से अदलिया की आज़ादी मुतासर हो रही है। जस्टिस एजाज ने लिखा, इंतजामी कमेटी में सीनियर जजों को शामिल करना एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई मेडिकल रिपोर्ट चल रही है। ये जो बातें हैं मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इमरान खान की सेहत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हमें कैसे यकीन है कि जब इमरान खान कह रहे हैं मैं ठीक हूँ। बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पहले हमसे तस्दीक कर लिया करें। उनकी सेहत के बारे में सनसनी फैलाई जा रही है जो दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खानम कहती हैं, बानी पीटीआई का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खानम के बेटे शारेज की जमानत मंजूर कर ली गई। कराची में बिल्डर को भत्ते की पर्ची भेजने वाले बैनुल अक़वामी गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार। मुल्जिम बिलाल ने 30 अगस्त को ज़ेरे तामीर इमारत में भत्ते की पर्ची दी, फायरिंग करके 2 मजदूरों को जख्मी किया। मुल्जिम जमील का ताल्लुक छांगा गैंग से है। भत्ता वसूली की हिदायत बैरून मुल्क से आती है। मुल्जिम पहले भी कई बार जेल जा चुका है। कच्चे के डाकुओं की मोटरवे M5 पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। डाकुओं की फायरिंग से मुतादिद बसों को नुकसान पहुंचा। फायरिंग के बाद ट्रैफिक को आजमपुर सर्विस एरिया और गुड्डू इंटरचेंज पर रोक दिया गया। फायरिंग के बाद डाकू कच्चे के इलाके में फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आला चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम मजबूत बनाने के लिए जामे इस्लाहाती इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सनती ताउन पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताउन का बुनियादी सुतून है। SIFC B2B ताउन मजबूत बनाने के लिए अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। मुलाकात में टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया गया। स्टेट बैंक क्रिप्टो की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी खत्म कर रहा है। वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बिल की शिकें मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी बनाए खजाना के इजलास में बिल की कई शिकें मंजूर। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है, कानून साजी होते ही क्रिप्टो करेंसी तजारत की इजाजत होगी। क्रिप्टो करेंसी में डिजिटल पाक रुपए से खरीदो फरोख्त होगी। सलीम मांडवी वाला ने कहा, बैंकों के पास मौजूद रुपया डिजिटल पाक रुपया बन जाएगा। The United States supports Jinnah's vision of a secure, prosperous, and united Pakistan, underscores the enduring friendship between the United States and Pakistan. We can work together to make the United States and Pakistan mutually safer, stronger, and more prosperous. Pakistan-America Dosti, Zindabad. कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमन की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों के खिताब में तासुरात कलमबंद किए। अमरीकी काउंसिल जनरल का कहना था, पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान ने हमेशा गर्मजोशी से खुशामदीद कहा, हम मिलकर मजबूत ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान अमरीका दोस्ती जिंदाबाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, दिफाई ताउन में पेशरफ, अस्करी शोबों में मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल ज़िया कमाल का देवग्लोव ने भारत के साथ हालिया जंग के दौरान एयर चीफ की दानिशमंदी और पाक फ़ज़ाइया के शानदार ऑपरेशन कारकर्दगी को सराहा।
पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ ज्यादती केस नाकाफी शवाहिद के बायस खारिज कर दिए गए। मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर के खिलाफ तहकीकात के लिए इजाफी वक्त लिया, लेकिन कोई इल्जाम साबित न हो सका। हैदर को जल्द पासपोर्ट वापस मिल जाएगा, पाकिस्तान आने की इजाजत भी मिल जाएगी। क्रिकेटर पर पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की ने पिछले माह रेप का इल्जाम लगाया था। स्क्रैबल में पाकिस्तान का राज बरकरार। कौमी टीम ने 6ठी मरतबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली। कुआलालंपुर में 7 साल के तैमूर वसीम ने अंडर 8 में बाजी मारी। अहजम सदीकी ने अंडर 16 में फतह समेटी। मोहम्मद यूसुफ ने अंडर 10 में सिल्वर मेडल जीता। इवेंट में 20 मुल्कों के 226 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम 5 से 7 सितंबर तक कुआलालंपुर में होने वाले गेटवे मास्टर कप में भी हिस्सा लेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ नाकामी के बाद कौमी टीम आज यूएई से शारजा में टकराएगी। फतह पाकिस्तान को ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा देगी। शाहीनों ने पहले मैच में मुत्तहिदा अरब इमारात को 31 रन से हराया था। ग्रीन शर्ट्स 2 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर बराजमान। ट्राई सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। महाफिल मिलाद और नात ख्वानी का अहतमाम। गवर्नर हाउस कराची में रूह परवर महफिलों का इनेकाद। तकरीबात का सिलसिला 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से किमाड़ी से बाबा भिट तक कश्ती रैली निकाली गई। सिंध हुकूमत का 11 और 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का ऐलान। जुम्मा और हफ्ते को तालीमी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे।